हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 विषय भूगोल मोस्ट आईएमपी प्रश्न इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर डाउनलोड करें। इकाई 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इनमें से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। प्रकृति के मानवीकरण का क्या तात्पर्य है? मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5, 1970 के दशक में मानव भूगोल में किन विचारधाराओं का जन्म हुआ? ये इकाई 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। फिर इकाई 2, कृषि की परिभाषा लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, स्थानांतरी कृषि किसे कहते हैं? जीविकोपार्जन कृषि क्या है? गहन कृषि किसे कहते हैं? 5वां नंबर का प्रश्न है, खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, समझाइए। व्यावसायिक कृषि क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। 10वां नंबर अंतर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुटीर और लघु उद्योग में क्या अंतर है? छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर लिखिए। वनों पर आधारित उद्योग लिखिए। विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं लिखिए। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है? फुटकर व्यापार क्या है? चतुर्थ सेवाओं का वर्णन कीजिए। अंकी विभाजक क्या है? जनसंचार साधनों के नाम लिखिए। परिवहन के महत्व को लिखिए। व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? परिवहन के महत्व को लिखिए। ये 27वां मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। स्वेज और पनामा नहर की तुलना कीजिए। फिर 28वां प्रश्न, रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखिए। किन्हीं दो का वर्णन करना है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है? वायु यातायात से लाभ हानियां होती है, उसके बारे में बताना है। यहाँ पर सड़कों मार्गों का महत्व बताना है। यहाँ पर स्थल परिवहन निर्माण के तत्व को बताना। व्यापार क्या है? कुछ छोटे क्वेश्चन है, कुछ बड़े क्वेश्चन भी यहाँ पर है। तो इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाएंगे। 39वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पतन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं? पतनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। बहुउद्देशीय व्यापार क्या होता है? इकाई 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर इकाई 3, ग्रामीण बस्तियों की 3 समस्याएं लिखिए। नगरीय बस्तियों की समस्याएं लिखिए। ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं लिखिए। उसके बाद ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप को समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। फिर प्रश्न क्रमांक 8, नगर के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो 3 इकाई यहाँ पर पहले भाग से, फिर दूसरे भाग का प्रश्न देखते, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इकाई 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य? जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या प्रवास के कारण लिखिए। जनसंख्या प्रवास के परिणाम लिखिए। जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? मानव विकास के बारे में नए विचार क्या है? फिर इकाई 6, सस्य गहनता से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में बताना है। उसके बाद है आपका हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? भारतीय कृषि की समस्याएं लिखिए। भारतीय कृषि के प्रकारों के बारे में लिखिए। चावल की फसलों के लिए भौगोलिक दशाएं लिखिए, मोस्ट आईएमपी, चावल और गेहूं का। सस्यावर्तन से आप क्या समझते हैं? कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्यों माना जाता है? भारत में जल की कमी का क्या कारण है? भारत में प्रमुख जल प्राप्ति के स्रोतों को लिखने। लोगों पर संदूषित जल पानी उपभोग के क्या संभव प्रभाव हो सकते हैं? परियोजना क्या है? इंदिरा गांधी नहर पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। लौह अयस्क का उपयोग लिखना है।
इसमें से बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी को आपको याद कर लेना है। यही आपके बोर्ड एग्जाम पर इन्हीं में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सभी क्वेश्चन को देख लेना है। पेपर आपका 16 मार्च को होने वाला है, तो इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। इनमें से 34वां प्रश्न मोस्ट आईएमपी है, भिलाई में लौह इस्पात उद्योग क्यों केंद्रित है, लोहा इस्पात उद्योग की समस्याएं लिखना है। तो यहाँ पर बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग अच्छे से देखें। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा। चीनी उद्योग, सूती उद्योग और लौह इस्पात उद्योग पर टिप्पणी लिखना है आपको। फिर लास्ट यूनिट है 5 नंबर से, इससे भी पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ की प्रमुख ऋतुओं के नाम लिखिए और उनसे उगने वाली फसलों के नाम लिखिए। छत्तीसगढ़ में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक नगरों के नाम बताइए। कोरबा में एल्यूमिनियम उद्योग को स्थापना के कारण लिखिए। छत्तीसगढ़ में के सीमेंट उद्योग आपका कोयला उत्पादक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी 10 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें से 5 अंक के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कृषि के विकास के लिए किए जा रहे 3 उपाय लिखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक लिखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल, थैंक यू।